फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 21 तक। पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेतरुस तथा योहन को फिर बुलाकर भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दे। इस पर पेतरुस और योहन ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने? क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तुम ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है, किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य।
मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रातः जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने सुना कि यीशु जीवित है और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से 2 को, जो पैदल देहात जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने लौटकर शिष्यों को यह सुसमाचार सुनाया, किंतु शिष्यों पर दोनों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में यीशु 11 को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए। उन्होंने उनके अविश्वास और हठधर्मी की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया था जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु सप्ताह के प्रथम दिन उन्होंने मरियम मगदलेना को दिखाई दिया और उसने उससे कहा, तुम जाओ मेरे भाइयों को बताओ। जब उन्होंने शिष्यों को बताया, उन लोगों ने उसमें विश्वास नहीं किया। देहात जाने वाले 2 शिष्य जो वापस एमाउस से यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया, तब उन लोगों ने बताया कि मैंने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। उसने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने रास्ते में दिखाई दिया, कैसे धर्म का मर्म समझाया और कैसे रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। फिर भी उनके शिष्य विश्वास नहीं किया। जब शिष्य 11 को दिखाई दिया और जब विश्वास नहीं किया, तो ईश्वर उस हठ धर्मी के लिए उसे निंदा करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन सबों में विश्वास नहीं किया था जिन्होंने जाकर यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया था। लेकिन जब यही शिष्य पवित्र आत्मा से भरने के बाद जब ये निडरता पूर्वक यीशु का साक्ष्य देने लगा, यीशु माने पुनर्जीवित यीशु का। हम लोग मुर्दों का
यीशु का मुर्दों का पर्व का हम लोग याद नहीं करते, पुनर्जीवित यीशु को हम याद करते हैं। यही हमारा पर्व है, यही में हमारा विश्वास है। हमारे कई विश्वासी दुख भोग में बहुत विश्वास करते, लेकिन बहुत कम ही उनके पुनरुत्थान में विश्वास करते। जिस प्रकार उनके शिष्य उनमें विश्वास नहीं किया, उनके पुनरुत्थान के लिए हम लोग पुनरुत्थान का पर्व मनाते, लेकिन उसमें हम जीते नहीं। अब जाइए देखिए, फरीसी, शास्त्री और महासभा के लोगों ने यह जाना था कि एक चमत्कार हुआ है उसी व्यक्ति के नाम पर, फिर भी उन लोगों का मन और हृदय कठोर बना रहा। जिस प्रकार वे कठोर थे यीशु के समय, उसी प्रकार ये कठोर बने। इनको विश्वास ही नहीं है। और ऐसे लोगों को बोलना और बताना पैदल अमेरिका जाना बराबर है। ऐसे लोगों को बोलना और बताना, क्योंकि ये अपने खुद ईश्वर का रूप धारण कर चुके हैं। फरीसी, शास्त्री और महासभा के सदस्य यहूदी उन पर विश्वास नहीं किया। उन्हीं की जातियों ने यीशु को पकड़ कर मारा, लेकिन उसके पुनर्जीवित होने के बाद जब साक्ष्य दिया तो कहता है तू उसके नाम पर कुछ मत बोल। लेकिन कितना तक तुम जाओगे? कब तक तुम रोकोगे? पवित्र आत्मा को रोकोगे? तुम पवित्र आत्मा से भी शक्तिशाली क्या? हम विश्वासियों के लिए पुनरुत्थान जिसमें हम विश्वास करते हैं वह महत्वपूर्ण है। और हमें पुनरुत्थान का साक्ष्य देना है कि यीशु किस प्रकार पुनर्जीवित हुआ और किस प्रकार पवित्र आत्मा को दे दिया और किस प्रकार हमारे बीच निवास करता है। हम लोग पुराने को पकड़े रहते हैं। जिस प्रकार यहूदी शास्त्री जो इब्राहिम की संतति हैं, उनको तो खुद ईश्वर के रहते ही ईश्वर को उन्होंने मिटा दिया। ये वही लोग हैं जो यीशु की ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया। मूसा जब ले जा रहे थे, ये भुनभुना रहे थे, उन्हीं की ये संतति हैं लोग। ईश्वर ने इतना चमत्कार किया, उसमें विश्वास नहीं किया। सीनाई पर्वत के नीचे क्या किया? बछड़ा बनाकर उसकी पूजा किया। ये लोग वही लोग हैं। तो ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, और ऐसे लोगों की धमकियों में आने की भी जरूरत नहीं। इससे तभी हम निकलेंगे, ये सब संकुचित मान, जब हम हृदय को खुला रखेंगे, पुनर्जीवित यीशु को आने देंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हमारे अंदर का सब डर भय निकल जाएगा, मृत्यु भी निकल जाएगा। अनंत जीवन के आगे यह क्षणभंगुर जीवन कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, मैं सब कुछ को पूरा मानता हूं। दुनिया के हर एक चीज को, मैं अपने जीवन को भी पूरा मानता हूं। मैं यही चाहता हूं कि मैं यीशु को जानूं, उसके दुख भोग में सम्मिलित हो जाऊं और उनके पुनरुत्थान का सहभागी बन जाए। यदि हम लोग यही उद्देश्य रहेगा तो हमें किसी व्यक्ति से, किसी शासक से, किसी निष्ठुर व्यक्ति से, किसी भी अविश्वासी से डरने की जरूरत नहीं। वह मेरे शरीर को तो मार सकता है,
लेकिन मेरी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। मेरे क्षणभंगुर शरीर को निकाल सकता है, लेकिन मेरे अनंत जीवन से विमुख नहीं करेगा। हम अनुरोध करते हैं कि डरिए नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखिए, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कीजिए, जिन्होंने दुख सहकर ईश्वर की आज्ञाकारी बनकर वह पवित्र और निष्कलंक जीवन जीकर उसने मृत्यु को पछाड़ दिया। यदि हम उसमें मर गए हैं तो हम उसके साथ जी भी जाएंगे। यदि हम दृढ़ बने रहे तो उनके साथ राज्य भी करेंगे। जय यीशु।